जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। तो इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें उन्होंने केपलर्स के तीनों लॉज देखे थे, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन के बारे में। किसके बारे में? न्यूटन के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, ठीक है ना। तो आज बेसिकली हम लोग न्यूटन के बारे में नहीं बात करने वाले। उन्होंने कौन सा लॉ दिया था, उन्होंने जो कौन सा लॉ दिया था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। देखो वैसे तो न्यूटन ने बहुत सारी थियरीज दी थी, बहुत सारी थियरी दी है, लेकिन न्यूटन जो है जो सबसे फेमस है, किस थियरी के लिए फेमस है वो, दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी के लिए ही न्यूटन ज़्यादातर जाने जाते हैं, है ना। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को पूछोगे अगर आप कि न्यूटन ने क्या किया है, तो वही बोलेगा कि ग्रेविटी की खोज की है ना, जो कि सही भी है ना। तो देखते हैं क्या किया है न्यूटन ने, ठीक है। क्या है थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी, क्या है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने, वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग देख लो सबसे पहला, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो जैसा बुक में आपके हेडिंग दिया हुआ है उसके हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। सीक्वेंस वाइज ही मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो न्यूटन ने थ्योरी फॉर्मुलेट की मतलब पॉस्टुलेट किया, मतलब उन्होंने दिया थ्योरी। कौन सा थ्योरी दिया न्यूटन ने? थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। देखो जो ग्रेविटी का जो कंसेप्ट दिया उन्होंने, ये पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, सिर्फ एक जगह छोड़कर। बताओ कौन सी जगह है? वो कोई और नहीं बल्कि साउथ की मूवीज़ हैं, जहाँ पर न्यूटन बाबा के लॉज फॉलो। अरे न्यूटन बाबा के लॉज क्या, जितने भी लॉज हैं सब साउथ के मूवी में फेल हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बताना सही बोला कि गलत, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो, इस थ्योरी के हिसाब से, दैट इज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी के हिसाब से, एवरी ऑब्जेक्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे सुनना, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। क्या? कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और वो कोई फोर्स कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटेशन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है क्या? अच्छा, वो आपने पिक्चर देखा है क्या रोबोट का? रोबोट कौन से हीरो थे उसके अंदर? रजनीकांत थे, है ना, रजनीकांत थे, है ना। उसमें जब वो रोबोट बनते, जो रोबोट था, जो चिट्टी, उसमें क्या होता है, जब लास्ट में जब लड़ाई वड़ाई होती है तो बेसिक सारे बंदूक चिपक जाते हैं। समझ में आ रही है? चिपक जाते हैं कि नहीं चिपक जाते? क्यों? बिकॉज ऑफ सर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ वो मैग्नेट की वजह से। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि इस धरती पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करें। सर इसका मतलब ये है कि आप और हम भी क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी से? बिल्कुल हो रहे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे बाजू में अगर कोई इंसान है तो डेफिनेटली मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ और वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। सर फिर चिपक क्यों नहीं रहे हम लोग? फिर तो सर आप जो इस कैमरे से आप वीडियो बना रहे हो वो कैमरा तो चिपक जाना चाहिए था। जिस बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हो आपका हाथ उस पर चिपक जाना चाहिए था, हाँ है ना। क्यों नहीं चिपकता है? इसका आंसर बस थोड़े ही देर में जानेंगे। क्लियर है? लेकिन क्या सर ये लॉ यूनिवर्स में फॉलो होता है? बिल्कुल फॉलो होता है, बिल्कुल फॉलो होता है। कहीं पर ज़्यादा लगता है, कहीं पर कम लगता है, लेकिन डेफिनेटली हर जगह लगता है, ठीक है ना। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। लेकिन ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। और ये कोई फोर्स कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटेशन फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर है ना? ठीक है ना। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम लोग बेसिकली लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स। ये चीज़ जानते हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज़ हैं वो दूसरे बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी ना। वो फोर्स कुछ और नहीं बल्कि क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ध्यान में रखना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला उसको मैंने क्या नाम दे दिया? एफ। क्या नाम दे दिया? एफ, ठीक है। मान लिया मैंने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एफ है, ठीक है। अच्छा मान लो मेरे पास दो बॉडी है, क्या है? दो बॉडी है, ये एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। डेफिनेटली इसका भी मास होगा m, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो मान लेता हूँ ये है मास m1, ये है मास m2। क्लियर है क्या?
क्लियर है? ये मास m1 है, ये मास m2। सर दोनों का मास m नहीं हो सकता क्या? हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों के मास इक्वल भी ले सकते हो ना आप, अलग मास भी ले सकते हो, इक्वल भी मास ले सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन सिंस हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये मास m1 है और ये मास m2 है। अच्छा, डेफिनेटली ये मास m1 है और ये मास m2 है, दोनों जो है किसी ना किसी दूरी पर प्रेजेंट है ना, किसी ना किसी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है कि नहीं है? तो वो डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि d है। क्या है? डिस्टेंस d है। इतना क्लियर रहेगा? तो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। क्या? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो F से इंडिकेट करो आप, ठीक है। फिर दो बॉडी के जो मासेस है वो मान लो एक m1 है और एक m2 है, और दोनों मासेस एक दूसरे के d डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ये तीन चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान में रखना, ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, और किससे अट्रैक्ट करेगा? फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या ध्यान में रखना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये भी चीज़ क्या होगी? बढ़ेगी। अगर ये चीज़ घट रही है डेफिनेटली ये भी क्या होगी? घटेगी। मतलब सब चीज़ें साइमल्टेनियस होगा, मतलब एक साथ होगा। मतलब अगर ये दोनों, या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। एक और टर्म आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा होता है इसका। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ठीक उल्टा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ घटेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये बढ़ रहा है तो ये चीज़ घटेगा, ठीक है। दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों चीज़ें बढ़ेंगी या घटेंगी, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये चीज़ बढ़ेगा और ये चीज़ घटेगा। आ जाओ, तो वही बोला है। मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है? F है। मार्कर बदल देता हूँ। मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? F, ठीक है। मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, और उन दोनों के मासेस है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और दोनों को रखा है किसी ना किसी डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस क्या है? d, एक दूसरे से। क्लियर? जो बोला वही है, वेरी गुड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, यानी थियोरी ऑफ ग्रेविटिविटी से, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से हमें ये पता चला है क्या, कि जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा बेटा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब देखो ध्यान सुनो, व्हाट इज डू में प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। सर मिड कैसे गया था? इससे पहला वीडियो बनाया था, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना, तो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है कई बार जो है वो माइक लगाना भूल जाते हैं, है ना, कई बार कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, कई बार चीज़ें ऐसे होती रहती हैं, कई बार लाइट चली जाती है ना, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं बेटा, है ना, क्या कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे थोड़ा वीडियो थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कुछ दिनों में कंटिन्यू वीडियो आएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, बस कुछ दिन की और बात है बेटा, उसके बाद वीडियोस जो है वो कंटिन्यू आएंगे, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, धैर्य रखना है। देखो जो अच्छी चीज़ें होती है ना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो ऐसा कंटेंट जो है ना आपको एकदम समझ में आने वाला जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, लेकिन ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा, टेंशन नहीं लेना, भागूंगा नहीं, आधे पे नहीं भागूंगा, स्टार्ट किया हूँ तो ख़त्म भी करूँगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। वो कैसे करूँगा वो मेरे ऊपर है, आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और मेहनत करनी है, ठीक है ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फोर्स है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब ध्यान में रखना, कहीं भी अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब मासेस का मल्टीप्लिकेशन, मासेस का मल्टीप्लिकेशन। देखो क्या लिखा है, ये दिखा ना, फोर्स यानी ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो इन दोनों के पीछे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर आप यहाँ पे डॉट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये जो डॉट है ना ये भी साइन किसका है? मल्टीप्लिकेशन का है। किसका है? मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, डन। कुछ नहीं लिखा रहा है तो भी मल्टीप्लिकेशन समझना है, डॉट लिखा तो भी मल्टीप्लिकेशन समझना है, और अगर ये दिया है तो मल्टीप्लिकेशन है ही, है ना, इतना तो क्लियर है ना, ओके। सर गंदा हो गया, ठीक है। देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ओके। इधर आ जाओ। अब जो दूसरा है वो जो ग्रेविटी, जो दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो बोलता है वो क्या बोलता है, फोर्स जो है
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब समझो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब d, अब यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, मान लो x है तो x के ऊपर पावर रहता है 2, तो मतलब स्क्वायर, x से अगर पावर 3 है तो क्यूब होता है ना, तो ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस है और डिस्टेंस का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ये देखो, तो ये बोल रहा है, देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें सामने सामने थी, है ना, यहाँ पर एक चीज़ें ऊपर है और एक चीज़ें नीचे हैं, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं इसको 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है ना। तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। याद रहेगा ये चीज़, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their masses, that is m1 into m2, and force यानी the gravitational force is inversely proportional to the distance का square, distance का square, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन। तो हमें पता है, क्या पता है सर, यही कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 इंटू m2, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर। इसको मैंने क्या नाम दिया था, 1, इसको क्या नाम दिया था, 2, बराबर है। अब ध्यान सुनो, जो फोर्स है इन दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इससे क्या पता चल रहा है, यही कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर। क्लियर है। जहाँ पर F है ग्रेविटेशनल फोर्स, M है मास m1, m2 क्या है, मास m2, क्लियर है, और D क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या, पक्का। अब ध्यान सुनो, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर इसको हटाना है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो ध्यान सुनना, देयरफॉर F, अब इसको इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाना है तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, और इसको हटाने के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट कुछ और नहीं बल्कि कैपिटल G है, और ये तो जैसा क्या वैसा है, वैसे के वैसे लिख देना है, m1 इंटू m2 अपॉन डी का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, और अच्छे से लिख दूँ क्या इसको, क्लियर है क्या। देखो ये किसी को डाउट तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये तो डाउट नहीं है, यहाँ पर G नहीं था सर, कैसे G आ गया, वही बता रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेकर आना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट लेकर आना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। ओके ओके, तो ये जो G है ये कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर है क्या, ध्यान में रखो ना वापस से। तो फॉर्मूला क्या हो गया फोर्स का, जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, F विच इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन डी का स्क्वायर। वापस से, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल्स टू कैपिटल G, बोलो मेरे साथ, F विच इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन डी का स्क्वायर, जहाँ पे F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और m1 क्या है, मास m1 है, m2 क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और D क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है क्या, पक्का। ओके, अब इधर आ जाओ। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर जो मैंने G बोला है, यहाँ पर जो G है, ये जो G है, ठीक है, ये G क्या है, इट इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, ये ध्यान में रखनी है, क्या, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। समझ में आ गया, G का वैल्यू ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना फटाफट, वैसे आपको भी बोलना है। कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। 6.6 इंटू 10⁻11, क्लियर है। ओके, इसका यूनिट भी होता है, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। क्लियर है क्या सर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर कैसे आया, अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है। देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2
अपॉन डी का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं जो मास होता है उसको किस में मेजर करते हो, केजी में, बराबर। जो डिस्टेंस होता है उसको किस में मेजर करते हो, मीटर में। हाँ या ना बस बोल दो, मीटर में, बराबर है। और जो फोर्स होता है उसको किस में मेजर करते हो, न्यूटन में, बराबर है। ओके, अब ध्यान सुनो, मुझे जी का यूनिट निकालना है ना, किसका निकालना है, कैपिटल जी का यूनिट निकालना है। तो क्या करना है, बाकी सारी चीज़ों को इक्वल्स टू के इस साइड भेज देनी है। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो क्या ऐसा होगा, F ये उधर चला जाएगा तो F इंटू डी का स्क्वायर अपॉन ये M1 M2 जो है F के नीचे आ जाएगा तो M1 इंटू M2 इक्वल्स टू कैपिटल जी, बराबर है ना। अब देखो फोर्स होता है क्या, न्यूटन, बराबर है। डी क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर। एक डी रहता तो मीटर आता, 2 डी है तो मीटर का स्क्वायर हो गया, देख लो मीटर का स्क्वायर है ना। और ये M1 एक मास है तो केजी, ये मास M2 है वो भी क्या है, केजी में गिनोगे ना आप तो 2 बार मास भी है तो डेफिनेटली केजी का स्क्वायर। देखिए हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ते चलना है। क्लियर है क्या, पक्का। एक बार देख लो जल्दी से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर नोटबुक में लिख लो। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोग ने डेरिवेशन किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो कि ये पार्ट 1 है। क्या है, पार्ट 1। अब पार्ट 2 पे हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग कुछ चीज़ें रिलेशन देखेंगे और जानेंगे कि जब यूनिवर्स में ये लॉ लागू करता है और जैसे न्यूटन बोल रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं। हम लोग जब सड़क पे चलते हैं तो क्यों नहीं वहाँ पर जो स्टोन्स होते हैं वो क्यों नहीं हमारे बॉडी पर आके चिपक जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जो ठेले वाले भैया होते हैं, जो समोसा वमोसा होता है सर, वो हमारे बॉडी पे अपने आप आके क्यों नहीं चिपक जाता। सोचो आप घर से निकले, रास्ते में से जितने भी स्टोन है, थैली हुए, कचरा है, सब आपकी बॉडी पे चिपक गया। घर से निकले थे कुछ और पहुँचोगे जब घर पे तो एकदम पूरे सामान के साथ। मम्मी बोलेगी बेटा वेरी गुड, ऐसे रोज आया करो, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होता है क्या, लेकिन नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, हम लोग यही चीज़ जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले ये डेरिवेशन को अच्छे से समझ के आना है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।